हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट और लॉस, और उसमें हमने पढ़ा था कि जिसमें हमें मूल्य और संख्या दी गई हो तो उस तरह के क्वेश्चन निकाले थे हमने। आज हम बात करेंगे अनुपात से रिलेटेड प्रश्नों की, जिनमें हमें क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात देगा, या उनकी गुणात्मक रिलेशन देगा, या उनको परसेंट में देगा। तो जैसे भी जो भी कंडीशन देता है उसको हम किस प्रकार अनुपात में बदलकर उसको हल करते हैं। तो देखो, ध्यान देना एक बार। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे दिया मैं, उसमें मैं दे दिया एक वस्तु के विक्रय मूल्य व हानि का अनुपात 7:1 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं हम ऐसा। उसमें हमें दे दिया कि एक वस्तु पर विक्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है। तो बताइए वास्तव में कितने प्रतिशत लाभ होता है। देखो, ये जो क्वेश्चन है इजी है, छोटे भी हैं, इजी भी हैं और जल्दी भी हल होते हैं, लेकिन कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी कंडीशन में हम क्रय मूल्य लें, कौन सी कंडीशन में विक्रय मूल्य लें, कहाँ लाभ होगा, कितना हानि होगी। तो इस तरह से हम इनको सीखते हैं। देखो, अपना जो पहला क्वेश्चन था वो था अपने पास वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। तो आप यहाँ बता सकते हैं ना कि यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा 5 और विक्रय मूल्य 7। इजी है। तो देखो, क्रय मूल्य तो अपना हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया 7। तो बताओ लाभ होगा या नहीं, बता सकते हैं हम लाभ होगा। तो बताओ कितने का लाभ हो रहा है, 2 का। तो 2 लाभ परसेंट निकालने के लिए होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपना क्या रहा है 5 और गुणा 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और अपना हल हो जाएगा। देखो, 5 से 100 कट गया कितनी बार, 20 बार, और 20 दूनी 40% आ गया। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रय मूल्य व हानि का अनुपात 7:1 है। तो चलो यहाँ से बताओ कि अपने पास किस किस का अनुपात दे रखा है। एक तो विक्रय मूल्य का और एक किसका दे रखा है, हानि का। चलो बताओ, विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा 7 और हानि का अनुपात क्या होगा 1। अब देखो, जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, जब हानि होगी हमें तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। और बताओ कितना ज़्यादा होगा, यहाँ अपना विक्रय मूल्य है 7, तो 7 से 1 ज़्यादा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो बताओ अपना क्रय मूल्य क्या आएगा यहाँ से 8। ये हो गया अपना क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। चलो अब हम बात करते हैं। देखो, आगे हमें प्रश्न पूछा था प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो बताओ इसमें हो क्या रहा है, हानि कितने की, 1 की। अब इसको अगर परसेंट में बदलते हैं तो बताओ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटा नीचे क्या आएगा
क्रय मूल्य। तो बताओ हानि बटा क्रय मूल्य कितना है 8 और गुणा 100। तो 1/8 को अगर परसेंट में बदलते हैं तो क्या जाता है 12.5%। चलो अगला क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है, तो बताइए वास्तव में कितने प्रतिशत लाभ होता है। विक्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है। देखो ये लाइन समझना, यहाँ से हम अनुपात बनाएंगे। तो देखो यहाँ अपने पास क्या है 1/4 भाग, और 1/4 को अगर हम हल करते हैं तो आप ये बताओ ये 4 क्या होगा, ये 4 होगा विक्रय मूल्य। देखो का किसके साथ है, विक्रय मूल्य के साथ, और का वाली संख्या कहाँ होती है नीचे। तो बताओ यहाँ अपने पास विक्रय मूल्य का मान क्या आएगा 4, और जो 1 है वो क्या होगा, देखो 1/4 भाग लाभ होता है, अर्थात 4 में से 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो गया अपना 1। चलो अब बताओ जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य कम होगा या ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, और कम होगा तो बताओ कितना कम होगा, 4 से 1 कम। तो बताओ कितना हो गया क्रय मूल्य 3, ये आ गया अपना क्रय मूल्य। हो गया यहाँ तक। अब हमें यहाँ प्रतिशत लाभ चाहिए, तो परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। चलो ऐसे कुछ क्वेश्चनों की और बात करते हैं हम। देखो जैसे अगला क्वेश्चन अपना कि एक वस्तु पर विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन दे दिया, प्रतिशत लाभ बताओ। देखो ध्यान देना, अब की बार हमें जो लाभ दे रखा है वो विक्रय मूल्य का दे रखा है, या ये भी दे सकता है विक्रय मूल्य पर 12.5% लाभ होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ अपने पास जो परसेंट है 12.5%, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। तो देखो 12.5% का भिन्न रूप क्या होता है 1/8। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 12.5% को भिन्न में बदलने का तरीका क्या होगा, 12.5 कॉल करेंगे एक बार, तो 12 से ही 1/2 है, इसमें क्या करेंगे नीचे वाली संख्या को इस साइड वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं, अर्थात 2 को किससे गुणा करेंगे 12 से, तो 12 दूनी 24, और उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं 24 और 1 25, और नीचे वाली संख्या ही आ जाती, तो 25/2, और आगे हमारे पास क्या है परसेंट, और परसेंट कॉल करते हैं तो नीचे क्या जाता है 100। इस प्रकार अपना सॉल्यूशन हो गया 25 एकम 25 और 25 चौक 100, और अपने पास आ जाएगा ऊपर तो 1 और नीचे 2 गुणा 4 8, 1/8। चलो अब हम आगे बात करते हैं इसमें। देखो यहाँ जो 1/8 जो लाभ था वो विक्रय मूल्य का था, तो अगर विक्रय मूल्य का लाभ है तो इसका मतलब ये नीचे वाली संख्या क्या होगी विक्रय मूल्य होगी, और ये 1 क्या हो गया लाभ। अब जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य कम होगा या ज़्यादा, भाई जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा कम होगा, और क्रय मूल्य की हम बात करेंगे तो बताओ कितना आएगा भाई, 8 अगर विक्रय मूल्य है और उसमें 1 का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य 7 हो जाएगा। तो देखो अपने पास जो क्रय मूल्य आया वो आ गया 7। चलो अब हम इसको हल करते हैं, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और 1/7 गुणा 100 को हल करेंगे तो 14 सही 2/7%। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे परसेंट लाभ दे देता है और फिर विक्रय मूल्य पे पूछ लेता है, इसका मतलब अपोजिट पूछ रहा है हमें। अब की बार देखो ध्यान से समझना, अब की बार जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु पर 20% लाभ होता है,
चलो मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ एक बार। एक वस्तु पर एक वस्तु पर 20% लाभ होता है। आगे कह रहा है यदि लाभ विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाए तो बताइए विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखो जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था वो इस टाइप से था कि एक वस्तु पर विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट बताओ, इस टाइप से था। तो इसमें हमने क्या किया था, देखो विक्रय मूल्य का 12.5% है, तो हमने सबसे पहले 12.5% को हल किया, तो अपने पास क्या है 1/8, और इसमें हमने क्या लिया, जो नीचे आ रहा है 8 उसको हमने विक्रय मूल्य माना था। और मैंने बात बताई थी कि इसको हमने विक्रय मूल्य क्यों माना, क्योंकि यहाँ जो एक हो रहा है वो 8 का 1 है, और यहाँ जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का हो रहा है। देखो इस लाइन में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य का है कि नहीं है, तो विक्रय मूल्य का 1/8 लाभ हो रहा है। तब हमने क्या किया कि नीचे वाली संख्या को विक्रय मूल्य मान लिया, और ये ऊपर क्या हो गया, लाभ। ठीक है, अब हमने इस परसेंट को निकाला तो हमें परसेंट लाभ चाहिए था, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। देखो मैंने ये इसलिए बताया है ताकि ये प्रश्न अब समझ में आ जाए आपको। और अब देखो इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, हमें दे रखा है 20% लाभ होता है, एक वस्तु पर 20% लाभ होता है। देखो यहाँ तो हमें ये कोई लाइन नहीं दी ना कि विक्रय मूल्य पे होता है या क्रय मूल्य पे होता है, यहाँ तो देखो दे रखा था कि विक्रय मूल्य का 12.5% है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है, हमें सीधा क्या दिया है, एक वस्तु पर 20% लाभ होता है। और देखो जब हम लाभ की बात करते हैं तो वो जो लाभ होता है वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो देखो जो 20% है, सबसे पहले तो हम इसको हल करें तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, और यहाँ जो 1/5 है इसके हम अनुपात बनाएंगे, तो यहाँ बताओ 5 किसकी वैल्यू होगी, यहाँ 5 होगा क्रय मूल्य, और ये 1 क्या होगा, लाभ। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ हमने नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य ली और यहाँ नीचे वाली संख्या विक्रय मूल्य ली, ऐसा क्यों। तो देखो यहाँ क्या था, अपने पास विक्रय मूल्य का था, लेकिन यहाँ अपने पास क्या है, सीधा सीधा दिया है 20% लाभ होता है, और हमने पढ़ा था कि जो लाभ यानी का परसेंट है वो किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। तब हमने क्या ले लिया कि क्रय मूल्य को 5 लिया, तब लाभ कितने का हो गया, 1 का। अब देखो आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो चलो एक बार हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। बताओ क्रय मूल्य क्या है 5, लाभ कितने का है 1 का, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बता सकते हैं ना हम। देखो विक्रय मूल्य क्या होगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा, और 1 ज़्यादा होगा तो बताओ कितना हो गया, 6। अब ये जो लाइन है उसको समझो, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होता है, या ऐसे भी दे सकता है विक्रय मूल्य पर लाभ की तुलना की जाए तो कितना परसेंट होगा। तो देखो यहाँ जो लाभ निकालना है वो किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर। तब देखो लाभ तो कितने का है, 1 का, लेकिन अब नीचे क्या आएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो ये दे लाइन है कि नहीं, तो देखो अपने पास जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, 6, तो 1/6 गुणा 100, इस प्रकार अपना लो जाएगा 16 सही 2/3%। ये अपना आंसर हो गया। शायद मेरी बात समझ में आई होगी आपको। चलो अब हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जिनमें हमें एक साथ 2 वस्तुओं का मूल्य देगा और फिर हमें अलग अलग मूल्य निकालने को कहेगा। देखो अगली टाइप होगी
जिसमें हमें दो वस्तुओं का अलग अलग मूल्य ज्ञात करना होगा। एक बार समझना, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी व एक पंखा, एक घड़ी व एक पंखा, एक घड़ी व एक पंखा 3500 रुपये में खरीदा। आगे में कह रहा है यदि उसने घड़ी को 20% लाभ पर तथा पंखे को 10% हानि पर बेचा। घड़ी को 20% लाभ पर तथा पंखे को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार अंत में दोनों से, अब ध्यान देना एक बार, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना वो देखो यहां तक अपने पास सेम होगा और आगे अलग अलग कंडीशन होंगी। एक बार वो कंडीशन हम देख लेते हैं। देखो यहां से अपने पास एक कंडीशन तो बनेगी, इस प्रकार अंत में दोनों से समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो घड़ी की लागत बताओ या पंखे की लागत बताओ, या आगे दे दिया तो प्रत्येक की लागत बताओ। एक प्रश्न तो इस टाइप का था। इसी में अपने पास यहां से देखो, यहां से प्रश्न चेंज हो जाता है। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाए इस प्रकार अंत में दोनों से ना तो लाभ और ना ही हानि होती है, तो प्रत्येक की लागत बताओ। एक क्वेश्चन आएगा उसमें दे देगा इस प्रकार अंत में दोनों से कुल 15% लाभ प्राप्त होता है, तो प्रत्येक की लागत बताओ। और एक क्वेश्चन दे देगा उसमें मैं दे दिया इस प्रकार अंत में दोनों से 70 रुपए की हानि होती है। देखो यहां अपने पास क्या है, विक्रय मूल्य समान है। एक बार हम ये क्वेश्चन निकालते हैं, समझ में आया। अब देखो इसको हल करते हैं हम एक बार। तो देखो यहां हम क्या करेंगे, एक तरफ तो लेंगे हम घड़ी और एक तरफ ले लेंगे पंखा। अब देखो कि कौन सी वस्तु पर कितना लाभ या कितनी हानि हो रही है। तो देखो यहां अपने पास क्या है, उसने घड़ी को 20% लाभ पर और पंखे को 10% हानि पर बेचा। तो देखो यहां हम क्या करेंगे, यहां तो देखो अपने पास जो परसेंट की वैल्यू है ना वो सीधी सीधी है। एक परसेंट और बताऊंगा मैं आपको, उसमें जैसे हमें दे दिया 12.5%, 16/2/3%, 14/2/7%, उसकी भी हम बात करेंगे। एक बार देखो हम ये जो क्वेश्चन है उसमें देखो सीधा सीधा परसेंट है, 20% लाभ 10% हानि इस तरह से दे रखा है। तो ये जो परसेंट है वो 100 के हिसाब से हो सकता है। और हम क्या करेंगे, यहाँ क्रय मूल्य को 100 मान सकते हैं
क्योंकि परसेंट लाभ या हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो हमने क्रय मूल्य को क्या माना, 100 माना। तो बताओ 100 पर अगर 20 का लाभ है, इसका मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 120 हो जाएगा। और अगर 100 पर 10 की हानि है तो बताओ पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, 10 कम हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 90। भाई जब लाभ होगा तब तो मूल्य बढ़ जाएगा, और जब हानि होगी तो मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो 20% लाभ का मतलब तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 120, और 10% हानि का मतलब पंखे का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 90। अब एक बार ये जो मूल्य आया उसको हम अनुपात में बदल देते हैं। तो देखो 120 अनुपात 90, 30 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, और इधर कितनी बार, 3 बार। यहां तक कर लो गया। देखो यहां जो अपने पास ये जो टाइप है, प्रत्येक टाइप में यहां तक हल करना है हमें, समझ में आ गई बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली जो पर्सन है ना, अगली जो कंडीशन है उसको देख के आगे हल करना है हमें। यहां तक हल करने के बाद हमें कंडीशन देखनी होगी कि कौन सी कंडीशन है अपने पास, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे। तो देखो हमने बात की समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो प्रत्येक की लागत बताओ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि देखो जब समान विक्रय मूल्य हो रहा है ना, तब हम क्या करेंगे, समान की स्थिति में ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। अब देखो यहां अपने पास ये जो था वो घड़ी का विक्रय मूल्य था, और ये क्या आया, पंखे का विक्रय मूल्य आया। और जब ये समान होंगे ना, तो समान की स्थिति में इनका जो क्रय मूल्य होगा उसका अनुपात क्या हो जाता है, इस अनुपात का अपोजिट हो जाता है। तो देखो यहाँ अपने पास क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4। मतलब ये 3 इधर और ये 4 इधर। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो बताओ घड़ी की लागत कितनी हो गई, 3, और पंखे की लागत कितनी हो गई, 4। तो बताओ 3 अगर घड़ी का मूल्य है और 4 पंखे का मूल्य है, तो अपने पास टोटल मूल्य कितना आ गया, 7। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो अपने पास जो क्रय मूल्य दे रखा है वो कितना है, 3500 रुपए में खरीदा। कितना क्रय मूल्य है, 3500 रुपए। अर्थात ये जो 7 अनुपात आया वो किसके बराबर है, 3500 के बराबर है। अब अगर 7 अनुपात 3500 के बराबर है तो बताओ 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 3500 बटा 7 के, और अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू क्या आई, 500। हमें जो ज्ञात करना है वो क्या था, या तो घड़ी का मूल्य बताओ या पंखे का मूल्य बताओ। तो अगर घड़ी का मूल्य बताएंगे तो बताओ 1 अनुपात अगर 500 के बराबर है तो 3 अनुपात कितने के बराबर होगा, 1500 के। और अगर हमें पंखे का मूल्य चाहिए तो देखो 4 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ 4 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 1 बराबर 500 है तो 4 बराबर 2000 हो गया। इस तरह से अपने पास घड़ी और पंखे के अलग अलग मूल्य आ गए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन हमें दे दिया कि एक दुकानदार ने एक कूलर व एक टीवी 13,500 रुपए में खरीदा। यदि उसने कूलर को 12.5% लाभ पर तथा टीवी को 16.2/3% हानि पर बेचा। अंत में दोनों से समान
विक्रय मूल्य प्राप्त हो तो प्रत्येक की लागत बताओ, या प्रत्येक की लागत का अनुपात बताओ। चलो ये प्रश्न ले लेते हैं अब की बार, प्रत्येक की लागत का अनुपात बताओ। ये प्रश्न आ गया जैसे, देखो अब इसको कैसे हल करेंगे। एक बार ध्यान दो, उसने एक कूलर और एक टीवी खरीदा, और कितने में खरीदा? 13,500 रुपये में खरीदा। ये जो 13,500 है ये दोनों का एक साथ मूल्य है। अब आज्ञा में क्या है कि उसने कूलर को 12.5% लाभ पर तथा टीवी को 16 से 2/3% हानि पर बेचा। अब देखो यहां से ध्यान देना, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमें जो लाभ दे रखा था या जो हानि दे रखी थी वो हमने 100 के हिसाब से ले ली थी, क्योंकि हमारे पास 20% और 10% था, तो हमने सीधा सीधा ले लिया 100 पर 20 और 100 पर 10। यहाँ अपने पास क्या है 12.5% है, तो अगर 100 पर 12.5 लेते हैं तो अपने पास आता है 112.5, और अपना जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही होता जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये जो 12.5% है उसको हम 1/8 लिख सकते हैं। हमने सीखा था कैसे लिखते हैं। ऐसे अपने पास 16 से 2/3% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। अब देखो अपने पास जो कूलर था उसके अगर विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो देखो यहां से अपने पास जो विक्रय मूल्य होगा वो 8 पर 1 का लाभ है, तो बताओ कितना हो जाएगा 9 रुपये। लेकिन देखो ये जो 9 रुपये है ना, जो विक्रय मूल्य आ रहा है इसको हम सीधा 9 नहीं लिख सकते वहां, क्योंकि यहां अपने पास जो हानि है ना वो 8 पर नहीं है। अगर यहां भी नीचे अगर क्रय मूल्य सेम होता, भाई जैसे यहां अपने पास क्रय मूल्य 8 है और यहां भी अगर क्रय मूल्य 8 ही होता तब तो हम सीधा लिख देते कि 9 लिख देते। देखो समझना इस बात को थोड़ा ध्यान से। तो देखो यहां अपने पास जो लाभ है वो है 8 पर 1 का, और 8 पर 1 का लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 9। लेकिन ये जो 9 रुपये विक्रय मूल्य हुआ वो कितने पर हुआ 8 पर हुआ। भाई क्रय मूल्य 8 है तब विक्रय मूल्य क्या हो गया 9। यहां से हम बात करेंगे 1/6 हानि की, तो देखो 6 पर 1 की हानि है, तब बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा 5 हो जाएगा। लेकिन वो 5 कितने पर होगा 6 पर होगा। तो देखो बात हम दूसरी करें टीवी की, तो टीवी का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा 5/6 हो गया यहाँ तक। अब देखो अपने पास यहाँ जो आ रही है कंडीशन वो भिन्न में आ रही है, और हम इस भिन्न संख्या का जो बट्टा है वो हटा सकते हैं। हटा सकते हैं ना, कैसे हटा सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखो तो 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा अपने पास, 8 और 6 का एलसीएम क्या आता है 24 आ जाएगा। 8 व 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे, इस 24 से दोनों को गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी इंटू 24 और यहाँ भी इंटू 24। इस प्रकार अपने पास जो विक्रय मूल्य आएगा वो देखो कितना आ जाएगा 9 3 27, और इधर क्या हो गया 6 चौक 24, 4 पंजू 20। अपने पास जो विक्रय मूल्य आया वो क्या आया 27:20। अगर ये संख्या कट रही है तो इसको काट देंगे, लेकिन यहाँ अपने पास 27 और 20 नहीं कटता है। तो देखो आगे हम इसमें बढ़ते हैं, तो देखो अंत में दोनों से समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है तो प्रत्येक की लागत का अनुपात बताओ। देखो अगर विक्रय मूल्य समान होता है तो देखो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए तब हम क्या करते हैं, जो विक्रय मूल्य का अनुपात आता है उसका अपोजिट कर देते हैं। तो बताओ 27:20 का अपोजिट क्या हो जाएगा 20:27। आ गया समझ में। अब अगर मान लो यही प्रश्न अपने पास दे रखा है कि यदि एक कूलर और एक टीवी का मूल्य कितना है 13,500, तो प्रत्येक की लागत बताओ। तो अगर लागत पूछता है तो हम क्या करेंगे, जो 13,500 है वो किसके बराबर है 20 और 27 47 के। इससे अपने पास क्या आएगा 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी,
और जो वैल्यू आएगी उसको हम 20 से गुणा करेंगे तब तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कूलर का क्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर हम 27 से गुणा कर देते हैं तब क्या जाएगा, टीवी का क्रय मूल्य आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा उस प्रश्न में हम ये देखेंगे कि जैसे मान लो यहाँ तो हमें क्या दे रखा था, दोनों से समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। अगली बार जो अपना क्वेश्चन लेंगे उसमें हम लेंगे दोनों से ना तो लाभ और ना हानि होती है, वो कंडीशन देखते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक घड़ी व एक कुर्सी 1500 रुपये में खरीदी। यदि उसने घड़ी को 20% लाभ पर तथा कुर्सी को 30% हानि पर बेचा, इस प्रकार अंत में उसे ना तो लाभ व ना ही हानि हुई हो, तो प्रत्येक की लागत बताओ। देखो समझना अब इस क्वेश्चन में, देखो क्या क्या दिया हमें भाई, दोनों का टोटल क्रय मूल्य दे दिया 1500 रुपये। फिर हमें कह रहा है घड़ी को 20% लाभ पर बेचा और कुर्सी को 30% हानि पर बेच दिया। आगे जो लाइन है उसमें कह रहा है इस प्रकार अंत में उसे ना तो लाभ और ना हानि होती है। देखो एक बार हम यहाँ तक हल करते हैं इससे ऊपर, तो देखो इससे ऊपर हम हल करेंगे तो हमारे पास एक तो किसका विक्रय मूल्य आएगा, घड़ी का, और एक किसका आएगा, कुर्सी का। और यहाँ अपने पास जो लाभ और हानि है वो सीधा सीधा है, 20% लाभ है 30% हानि है। तो बताओ 20% लाभ को हम क्या लिख सकते हैं, 100 के हिसाब से 120 लिख दें, और 30% हानि को हम क्या लिख सकते हैं, 70 हानि है ना, तो क्या लिख सकते हैं 70। अब हम आगे बात करें तो आगे करें अंत में दोनों से उसे ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु हमने 100 में खरीदी थी वो कितने में बेच दी, 100 में ही बिक गई। तो देखो यहाँ अपने पास जो दोनों का टोटल विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कि ना तो लाभ है और ना हानि है। अब देखो यहाँ अगर ये होता इस प्रकार अंत में उसे दोनों से 5% लाभ होता है, तब यहाँ बीच में क्या आ जाता, 105 आ जाता। और अगर हमें दे देता कि दोनों से उसे 10% हानि होती है, तब बीच में क्या आ जाता, 90 आ जाता। समझ में आई मेरी बात। अब तो देखो अपना जो क्वेश्चन है वो है ना तो लाभ और ना हानि हुई। तो देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो बीच में क्या रख दिया हमने, 100 रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से इसको हल करेंगे तो अपने पास कहेगा जो ये कंडीशन है ना 100 और 70, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो तो हम लिख देंगे इधर। तो बताओ कितना आया, 30। ऐसे ये 120 और 100, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो इधर लिख देंगे, कितना आया, 20। अब यहाँ से हम अनुपात बना देंगे इसका, तो बताओ कितना जाएगा, 3:2। और ये जो अनुपात आ रहा है वो अनुपात आ रहा है क्रय मूल्य का। देखो विक्रय मूल्य का अनुपात तो अपने पास यहाँ से होता, अब हमने इसको हल करके देखा तो अपने पास कितना आ गया, 3:2। ये जो अनुपात आया वो किसका आ गया, क्रय मूल्य का। अब अपना जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहा है, दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये।
दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपये। और ये जो 1500 है वो किसके बराबर है 3 और 2 5 के। तो नीचे क्या जाएगा 5। अब बताओ 1 बराबर क्या हो जाएगा 300। भाई 5 थी 15 तो 300 आ गया। 1 की वैल्यू 300 आ गई। अब हमें प्रत्येक का मूल्य निकालना है। तो बताओ घड़ी की वैल्यू क्या आएगी 300 × 3 मतलब 900। और अगर कुर्सी की वैल्यू निकालेंगे तो 300 × 2 मतलब 600। और देखो दोनों का अगर एक साथ क्रय मूल्य होगा तो 900 और 600 कितना हो गया 1500। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा वो सेम ऐसा ही होगा, बस उसमें क्या परिवर्तन होगा, इस प्रकार अंत में उसे ना तो लाभ और ना हानि होती है उसकी जगह हमें दे दे इस प्रकार अंत में उसे कुल % लाभ दे दे। तो देखो अभी हमने सीखा था कि यहाँ अगर प्रतिशत लाभ है तो वो मान 100 के हिसाब से यहाँ बढ़ा के लिख देते हैं। चलो देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक खिलौना और एक किताब 720 रुपये में खरीदा। आगे कह रहा है खिलौने को 5% आने पर और किताब को 40% लाभ पर बेचा, इस प्रकार उसे कुल 15% लाभ हुआ। तो बताइए किताब की लागत क्या होगी। देखो हमें यहाँ एक तो क्या दे रखा है खिलौना और एक क्या दे रखा है किताब, अलग अलग मूल्य निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ हम इनके विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो बताओ खिलौना कितने पर है 5% हानि पर और 5% हानि का मतलब देखो यहाँ अपने पास जो परसेंट है ना वो सीधा सीधा है 5% और 40%, 100 के हिसाब से ले सकते हैं। अब बताओ 5% हानि का मतलब 95 और 40% लाभ का मतलब 140। अब देखो आगे वाली लाइन ये इंपॉर्टेंट है, यहां हमें अब की बार बदलाव करना है। क्या करना होगा, इस प्रकार उससे कुल 15% लाभ होता है, सॉरी 15%। तो देखो 15% अगर लाभ हो रहा है कुल, तो बताओ 15% का मतलब हो गया कि दोनों वस्तु अगर हमने 100 में खरीदी तो कितने में बेचती 115 में। तो यहाँ अपने पास जो बीच में आएगा वो टोटल कितना आ गया 115 आ गया। अब हमें वही तरीका लगाना है, इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर। तो बताओ 140 और 115 का अंतर कितना आ गया 25। ऐसे ही बताओ 95 और 115 का अंतर 20। यहाँ से अपने पास हो गया 5 × 5 = 25 और 5 जो हो गए 20, कट गया 5 से। ये अपने पास जो आया वो किसका अनुपात आ गया क्रय मूल्य का। अब बताओ यहाँ से खिलौने का क्रय मूल्य क्या है 5 और किताब का क्रय मूल्य क्या है 4 और दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा 5 और 4 9 और ये जो 9 आया वो किसके बराबर है 720 के। तो बताओ 1 बराबर क्या होगा 720/9 और ये अपने पास कितना आ गया 80। अब देखो अपना जो क्वेश्चन था उसमें किसकी लागत पूछी है किताब की। तो बताओ किताब की लागत निकालनी है तो गुणा किससे कर देंगे 4 से और अपना आंसर क्या जाएगा देखो 4 × 80 कितना हो गया 320। ये आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन होगा अपने पास उसमें यहाँ % की बजाय मूल्य दे देगा, मतलब रुपए दे देगा कि जैसे 110 रुपये का लाभ हुआ, या हानि भी दे सकता है 500 रुपये की हानि हुई। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम ऐसा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक गाय व एक घोड़ा 1,20,000 रुपये में खरीदा। यदि उसने गाय को 10% लाभ पर तथा घोड़े को 40% हानि पर बेचा। देखो यहाँ से हम गाय और घोड़े का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से 10% लाभ का मतलब 110 और 40% हानि का मतलब 60 हो गया। भाई परसेंट सीधा सीधा था, हमने 100 के हिसाब से ले लिया। आगे देखो क्या कर रहा है, इस प्रकार उसे 40,000 रुपये की हानि हुई। देखो ये जो 40,000 रुपये की हानि है इसको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो परसेंट में अगर इसको बदलते हैं तो देखो यहाँ अपने पास जो हानि हुई वो कितने की है 40,000 की। यहाँ निकाल लेते हैं एक बार, 40,000 की हानि है
और ये 40,000 की हानि कितने पर है? 1,20,000 पर। अब अगर इसको हम परसेंट में बदलते हैं तो अपने पास क्या आएगा? गुणा 100। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे तो ये 4 जीरो कट गए, 4 से 4 एकम 4 और 4 तिये 12। देखो अब ध्यान देना, यहाँ से अपने पास आया 1/3 गुणा 100, और इसको अगर हम हल करते हैं तो अपने पास आता है 33 से 1/3%, और जो 33 से 1/3% होगा वो उसको हमें बटे में लिखना पड़ेगा। तो हम क्यों ना इसको परसेंट में ना बदल कर बिन में ही रख लें, तो इस 100 को काम में ना लेकर हम क्या लिख लें? 1/3 ही लिख लें। तो देखो यहाँ उसको कितने की हानि हुई? 1/3 की, और 1/3 की हानि का मतलब बताओ क्या होगा कि अगर उसका क्रय मूल्य 3 है तो 1 की हानि है, और 1 की हानि है तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? 2, और बटा नीचे 3, क्योंकि अकेला 2 लिख नहीं सकते। यहाँ जो 2 है वो 100 के हिसाब से नहीं है, अगर 100 के हिसाब से होता तब तो 2 लिख देते, लेकिन अपने पास जो 2 है वो किसके हिसाब से है? 3 के हिसाब से। अब देखो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, ये बटे में आ गया, यहाँ 3 में से 2 है, यहाँ जो 60 और 110 है ना ये 100 में से थे, अब इन्हें भी हमें बटे में बदलना पड़ेगा। तो देखो बटे में अगर बदलते हैं तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 100 में से 60 हो गया, और इधर भी हम इसको बदल देंगे तो अपने पास नीचे क्या जाएगा? 100। इस प्रकार यहाँ अपने पास क्या आ गया? 11/10, और इधर अपने पास क्या जाएगा? देखो 6/10, और इसको हल करेंगे तो 3/5, और नीचे क्या रहा है? 2/3। इस प्रकार अपने जो मूल्य है ना वो अलग अलग आ गए। गाय का विक्रय मूल्य 11/10, और ये किसका था? अपने पास एक गाय और एक घोड़ा था, है ना, तो ये किसका विक्रय मूल्य है? घोड़े का। तो बताओ घोड़े का विक्रय मूल्य क्या आया? 3/5, और जो टोटल विक्रय मूल्य आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2/5। अब देखो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, नीचे क्या आया? 10, नीचे क्या आया? 5, नीचे क्या आया? 3। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, क्योंकि नीचे की संख्या काटनी है, और नीचे की संख्या काटेंगे तो अपने पास एलसीएम क्या आएगा? 10, 5 और 3 का एलसीएम देख लो क्या रहा है। तो देखो 10, 5 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? 30, क्योंकि 30 से तीनों संख्याएं कट जाती हैं। तो यहाँ अपने पास क्या आएगा? 11/10 गुणा 30, और अपने पास नया मूल्य क्या आ गया? 11×3 = 33। ये किसका मूल्य आ गया? गाय का। इधर भी हम क्या कर देंगे? 3/5 गुणा 30, 5×6 = 30 और 6×3 = 18। ये किसका मूल्य आ गया? घोड़े का। इस प्रकार यहाँ भी हम गुणा 30 करेंगे तो अपने पास ये क्या आ जाएगा? दोनों का विक्रय मूल्य आ गया कितना? 20। अब हम क्या करेंगे? इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर। देखो अपने पास ये जो संख्या है वो सीधी सीधी आ गई, अब बटे में नहीं है। तो देखो यहाँ से अपने पास इसको हल करेंगे, 18 और 20 का अंतर 2, 33 और 20 का अंतर 13। अब बताओ टोटल कितना हो गया? 13 और 2 15। ये जो 15 है वो किसके बराबर होगा? 1,20,000 के, क्योंकि जो 1,20,000 है वो दोनों का टोटल है, और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? 15। इस प्रकार अपने पास यहाँ से इसका हो गया 15 से 120 कितनी बार कटा? 8 बार, और 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8,000। अब हमें अगर गाय का मूल्य चाहिए तो किसकी वैल्यू निकाल देंगे? 2 की, और 2 की वैल्यू क्या आएगी? 8,000 अगर 1 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 16,000, और अपना आंसर क्या हो गया? 16,000। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हल करना और जो आंसर आए कमेंट करना। उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हम पहले उनको सोल्व करवाएंगे, उसके बाद अगली क्लास मतलब आगे की क्लास शुरू करेंगे। और जो विद्यार्थी नए हैं वो अगर रेगुलर क्लास लेना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।